तो दोस्तों, सफलता ऑनलाइन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीटीपी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो उस टॉपिक का हमारा नाम है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, यानी बच्चों को किस प्रकार की समस्या होती है। कोई विशिष्ट होता है, कोई सामान्य होता है, कोई प्रतिभाशाली होता है, कोई सृजनात्मक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रत्येक बालक में अलग अलग प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, तो उसे पढ़ेंगे हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के अंतर्गत। ठीक है, तो देखते हैं तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में तो एक जो मनोवैज्ञानिक है सिरिल बट, जो सिरिल बट मनोवैज्ञानिक है, वह कहते हैं कि पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है। ठीक है, जो सर्वप्रथम इन्होंने जो सिरिल बर्ट है उन्हें परिभाषित किया कि जिन छात्रों की या जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 85 से क्या होती है, कम, उन्हें किस श्रेणी में रखा गया है, आपका पिछले जो बालक है, पिछड़े बालक, ठीक है, उसकी श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, ठीक, ये है आपका पिछड़े बालक की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उसका अर्थ क्या होता है, उसे भी देख लेते हैं कि इसका अर्थ होता है एक ऐसे बालक जो कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से शैक्षिक कार्यों में सामान्य से औसत सीमा तक विशिष्ट होता है। ठीक है भाई, देखो इसमें जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उसका तात्पर्य क्या है, एक ऐसे बालक जो शारीरिक, मानसिक या सामाजिक रूप से सामान्य से, यानी जो बच्चे सामान्य होते हैं प्राय, जिनको कुछ कुछ चीजें जो समाज से रिलेटेड, उसकी मानसिक क्षमता से रिलेटेड उसको पता रहता है, उससे कम उसको जानकारी होता है, उसको बोला जाता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है, वह विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आप देखते हैं इसमें दृष्टि बाधित छात्र, ठीक है, छात्र या छात्राएं, ठीक है, दृष्टिबाधित ये आते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के अंतर्गत। ठीक है, इनको अलग से क्या है, पढ़ाई के क्षेत्र में अलग से उनको अलग क्या किया जाता है, उनको जानकारी दिया जाता है, उनको अलग से पढ़ाया जाता है, उनके लिए अलग चीजें उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, तो ये दृष्टिबाधित छात्र होते हैं। तो दृष्टिबाधित छात्र को किस तरीके से आपका पढ़ाई उनको करना चाहिए, ठीक है, या पढ़ाई कराया जाता है स्कूलों में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, दृष्टिबाधित छात्र का मतलब यह होता है ऐसे छात्र जिनको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, दृष्टिबाधित छात्र ऐसे छात्र है जिसको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, नेत्रहीन बालक बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे इनके लिए इनके लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार लुइस
लुइस ब्रेल ने 1824 ईस्वी में किया था। ठीक है, लुइस ब्रेल ने क्या किया था? ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया था। यह एक ऐसी लिपि होती है जिसमें कुछ बिंदु उभरे हुए रहते हैं, उन्हें दृष्टिबाधित छात्र क्या करते हैं? स्पर्श करके उनको क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो दृष्टिबाधित छात्रों के लिए पढ़ने के लिए कौन सी लिपि? ब्रेल लिपि का तैयार किया गया। किसने किया? लुइस ब्रेल ने। कब किया? 1824 ईस्वी में किया। ठीक, ये याद रखेंगे। ठीक है, अब जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं? विशेषताएं होती हैं, इनको भी देख लेते हैं। ठीक है, विशेषताएं क्या है? इसमें प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। ठीक है भाई, प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। दूसरा, आंखों में जलन होती रहती है। ठीक है, जो दृष्टि वाले छात्र हैं उनमें प्रायः यह समस्या आती रहती है, कई बालकों में कि उनकी आंखों में क्या होता रहता है? जलन होता रहता है। ठीक है, बालक बार बार आंखों को रगड़ता है। ठीक है, जैसे बालक, जो दृष्टि बाधित बालक है, वह क्या करता है? बार बार आंखों को रगड़ता रहता है, उनकी आंखों में समस्याएं आती हैं। तो ठीक है, आगे, आंख में दर्द व सूजन बनी रहती है। ठीक है भाई, देखो ये समस्याएं हैं किसकी? दृष्टिबाधित जो छात्र होते हैं, ठीक है, जिनको देखने में कमजोरी होती है, पूर्णतः दिखता नहीं है, तो उनको क्या है? उनकी आंखों में हमेशा दर्द या सूजन अधिकतर बना रहता है। ये 3-4 जो इनकी विशेषताएं हैं, ये इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं जिसको मैंने बताया। ठीक है, तो ये जितना टॉपिक है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, तो इसमें हमने सबसे पहले देखा किसको? दृष्टिबाधित छात्र को देखा। ठीक, दूसरा नंबर है आपका श्रवण बाधित बालक। ठीक है, श्रवण बाधित बालक क्या होते हैं? जिनको सुनाई नहीं देता व कम सुनाई देता है, वे सभी इस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, जिनको कम सुनाई देता है, एकदम निम्न, या जिनको सुनाई ही नहीं देता है, वह किस कैटेगरी में आते हैं? श्रवण बाधित बालक की श्रेणी में आते हैं, यानी जिसको सुनने में समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? श्रवण बाधित बालक कहते हैं। तो इसके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, जिसको सुनाई नहीं देता है, ठीक है, सुनाई नहीं दे पा रहा है, तो जो बोलेंगे उसको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक विशेष प्रकार का सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिससे वह बच्चे आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे जो इनकी जो कैपेसिटी होती है, सुनने की क्षमता, उसको डेसिबल में मापा जाता है। तो जो सामान्य श्रवण होता है, जिसको सामान्य श्रवण मतलब जो सामान्य रूप से सुनते हैं स्वस्थ व्यक्ति, वो होता है 0 से 25 डेसिबल। ठीक, डीबी। दूसरा होता है निम्न श्रवण। निम्न श्रवण होता है आपका 26 से 40 डीबी। ठीक है भाई, और तीसरा है आपका मध्य श्रवण। मध्य श्रवण आपका आता है 41 से 55 डेसिबल के अंतर्गत। ठीक, और आपका चौथा गंभीर श्रवण। ठीक है, गंभीर जो श्रवण होता है एकदम निम्न, ठीक है, वह क्या होता है? 56 से 70 डीबी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे कि इसमें श्रवण बाधित बालक में, जिसमें बच्चे सुन नहीं पाते हैं, ठीक है, या जिनको कम सुनाई देता है, वो किस श्रेणी में आते हैं? के श्रवण बाधित बालक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है भाई, आगे इसी में तीसरा
तीसरा देखते हैं कौन सा बालक है, तो यह होते हैं प्रतिभाशाली बालक। ठीक है भाई। अब प्रतिभाशाली बालक क्या होता है, प्रतिभाशाली बालक क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो ये देखते हैं टर्मन के अनुसार, टर्मन क्या कहते हैं, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से ज्यादा होती है वह प्रतिभाशाली बालक हैं। ठीक है भाई। जिनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है, जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से ज्यादा होती है, आईक्यू लेवल जिसकी सोचने समझने की क्षमता क्या होती है, तीव्र होती है, अधिक होती है। ठीक है, वह किस श्रेणी में आते हैं, आपके प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक, अब जो प्रतिभाशाली जो बालक हैं उनकी विशेषताएं क्या है इसको देख लेते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं ना, उनमें सब में अलग अलग विशेषताएं पाई जाती है, सब बालकों में। तो ये प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या होती है, इन बालकों की समझ शक्ति अन्य से ज्यादा होती है। ठीक है, जो अन्य बालक होते हैं ना उनसे इसकी जो समझ शक्ति होती है वह क्या होती है, ज्यादा होती है भाई। ठीक है, ये बालक सकारात्मक होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये जो बालक होते हैं सकारात्मक सही चीजों पर ध्यान लगाते हैं, सही चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, सकारात्मक रूप से सोच विचार करते हैं। अगला है अमूर्त चिंतन व सही तर्क लगाने में सक्षम होते हैं। ठीक है भाई, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वह सही रूप से तर्क लगा लेंगे, अमूर्त चिंतन कर सकते हैं अच्छी तरीके से। यह किसकी विशेषता, आपके प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है। अगला है कार्यों का सही रूप में निष्पादन करते हैं। ठीक है भाई, जैसे कोई प्रतिभाशाली बालक है तो उनको कोई कार्य सौंप दिया जाता है तो वह क्या करते हैं, उसका सही रूप में सही तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, निष्पादन करते हैं, उस कार्य को पूर्ण करते हैं। यह किसकी विशेषता है, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है। ठीक है, याद रहेगा प्रतिभाशाली बालक क्या होता है टर्मन के अनुसार, जिसकी बुद्धि लब्धि क्या होती है 140 से ज्यादा होती है। ठीक है, उसको प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। इनकी कुछ विशेषताएं जो मैंने बताई, इंपॉर्टेंट विशेषता याद रखिएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि विशेष प्रकार के बालक जो क्या होते हैं। ठीक, आगे तीसरा नंबर है इसमें बाल अपराधी। क्या, बाल अपराधी। बाल अपराधी क्या होता है इससे देख लेते हैं। बाल अपराधी का मतलब होता है ऐसे बालक जो समाज विरोधी होते हैं, जो कार्यों में नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जिनके प्रति कानूनी कार्यवाही करनी पड़ती है। ठीक, जो बाल अपराधी का तात्पर्य क्या है, ऐसे बालक जो समाज विरोधी होते हैं, मतलब जो समाज में सही कार्य हो रहा है उस पर क्या करते हैं वो लोग नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, खुद स्वयं पढ़ना लिखना छोड़कर। ठीक है, और दूसरे बच्चे जो पढ़ते लिखते हैं उनको भी क्या करते हैं वो लोग डिस्टर्बेंस करते रहते हैं। ठीक है, तो लड़ाई झगड़ा करना। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आता है, बाल अपराधी के अंतर्गत, जिसमें कानूनी कार्यवाही कभी कभी करनी पड़ जाती है। ये किसके अंतर्गत आता है, बाल अपराधी बच्चों के अंतर्गत आता है। ठीक है, बाल अपराधी कहलाते हैं ऐसे बालक। ठीक है, अब देख लेते हैं जो बाल अपराधी बालक, ठीक है, की प्रवृत्ति कैसी होती है, की प्रवृत्ति यानी उनमें कौन कौन से गुण पाया जाएगा। ठीक है, बाल अपराधी के जो बालक होंगे, ठीक है, वह क्या करते हैं, चोरी
ठीक है, चोरी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपका क्रोध प्रकट करना। ठीक है, और है आपका झूठ बोलना। ठीक है, झूठ बोलना मतलब देखो जो बाल अपराधी होंगे, ठीक है, उनमें तो ये गुण पाया जाएगा, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, ठीक है, थोड़ी थोड़ी बातों में क्रोध प्रकट करना। ये किसका जो प्रवृत्ति है वह बाल अपराधी बालक का क्या है, प्रवृत्ति पाया जाता है। ठीक है, यह गुण उसमें पाया जाता है, क्योंकि ये समाज विरोधी होते हैं, जो सही कार्य है उसमें साथ नहीं देते, गलत कार्यों में अपना साथ देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका बाल अपराधी बालक। ठीक, अब और आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्षति, अपंगता एवं अक्षमता वाले बालक। ठीक है भाई, ये आपका चौथा क्रम का है। ठीक, क्षति, अपंगता एवं अक्षमता वाले बालक। तो इसमें सर्वप्रथम देखते हैं जो क्षति क्या होती है। ठीक है, क्षति क्या होती है इससे तात्पर्य जान लेते हैं। ठीक है, क्षति से तात्पर्य शरीर में होने वाले हानि से होता है, जिसके कारण कार्य कर पाने में कठिनाई होती है। ठीक है, इसमें देखो क्षति, क्षति का तात्पर्य क्या है, शरीर में होने वाली हानि, जिससे कोई कार्य सौंप दिया जाता है तो उस कार्य को पूर्ण रूप से सही रूप से नहीं कर पाता, उसमें कठिनाइयों का सामना उसको करना पड़ता है, यह क्या होता है, क्षति। ठीक है, जैसे कई प्रकार के बालक होते हैं जिसको सुनने में दिक्कत है, देखने में दिक्कत है, कुछ बोलने में दिक्कत है, कुछ उतला कर बोलता है, ठीक है, कोई सही शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाता है, यह सब किसके अंतर्गत आते हैं, आपके क्षति। ठीक है, क्षति जो शारीरिक रूप से होते हैं, मानसिक रूप से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जिससे बालकों में क्या है, विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां पढ़ने लिखने बोलने से संबंधित होता है, वह सभी इस क्षति या अक्षमता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा अपंगता। अपंगता, ठीक है, अपंगता, अपंगता क्या होता है देख लेते हैं। ठीक है, अपंगता से तात्पर्य ऐसे बालक जो दिव्यांग की श्रेणी व साथ ही कुछ अन्य रोगों से ग्रसित बालक आते हैं। ठीक है, जैसे अपंगता से तात्पर्य ऐसे बालक जो दिव्यांग है या कुछ ऐसे रोगों से ग्रसित है, जो ठीक है पढ़ाई लिखाई से संबंधित सही रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं, वह भी क्या है, अपंगता की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं। ठीक है, नोट करके लिखिएगा इसको। ठीक है, नोट ये है, ठीक है, कि 1995 PWD के तहत कुल 7 प्रकार के दिव्यांगता थे। ठीक है, 1995 PWD, ठीक है, के तहत कुल 7 प्रकार की क्या थी, दिव्यांगता थी। ठीक है, लेकिन अब क्या है, RPWD, ठीक है, RPWD एक्ट 2016 के तहत कितना, 21 प्रकार की दिव्यांगता है। ठीक है, जो 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को शामिल किया गया है किसमें, PWD एक्ट जो आपके 2016 में नया आपका एक्ट बना 16 के तहत, जिसमें 21 प्रकार के दिव्यांगता को शामिल किया गया है, जिसमें एक जो विशेष प्रकार का जो दिव्यांगता है उसको यही बता देता हूं, जो
आंखों में पाई जाने वाली आंखों की कार्निया का सूखना भी एक दिव्यांगता है। ठीक है, देखो आंखों का जो कार्निया है जिसकी वजह से हम लोग सही रूप में देख नहीं पाते हैं, वह क्या हो जाता है, मान लीजिए आंखों का कार्निया सूख जाता है, सूखना भी क्या होता है, दिव्यांगता कहलाता है। इसको किस श्रेणी में रखा है, अपंगता की श्रेणी में रखा गया है, यानी दिव्यांगता की श्रेणी में, अपंगता की श्रेणी में रखा गया है। इसको याद रखेंगे भाई। ठीक है, एक तो आज का क्लास में इतना ही। हमने देखा जो विशेष प्रकार के विशेष आवश्यकता वाले बालक थे, किस किस प्रकार के बालक थे, उन बालकों को हमने देख लिया। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।